कितने माइस लिम्पेज पहुंच चुके हैं पोखरा के लिए काठमांडू से। तो अभी हम स्वयंभू जाएंगे पहले, फिर देखते हैं आगे का। तो दोस्तों हम निकले काठमांडू से स्वयंभू की ओर, क्योंकि हम लेट हो चुके थे और अब हम थमेल जाते तो हमें वहाँ पर पोखरा की बस नहीं मिलती, इसीलिए हम गए स्वयंभू। अगर उनका टिकट के बारे में कुछ डिस्कस है फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस मंदिर के ठीक ये चौक है, पहाड़ी इलाका भी है और बिल्कुल सामने मंजूश्री यातायात का एक ऊपर ऑफिस ये है, टेम्पल अच्छा है ये भाई, मंजूश्री का ऑफिस है ऊपर का ऑफिस। यहाँ काफ़ी है यार मंजूश्री के ऑफिस, लेकिन काउंटर एक ही है। जा रहे हैं तो अब हम जा रहे कलंकी हम पहुँच चुके थे, पहुँच गए हैं स्वयंभू से कलंकी, क्योंकि स्वयंभू में इस टाइम 1 बजे के करीब कोई बस नहीं थी। तो हम आए कलंकी में यहाँ से हमने बस बुक की है, ये नाम माँ अम्बे। तो 900 रुपया एक बंदे का लिया इन्होंने बस का। तो अब हमने स्वयंभू से बस ली कलंकी के लिए, क्योंकि स्वयंभू से कोई भी डायरेक्ट बस नहीं थी और कलंकी वहाँ से लगभग 5 से 10 किलोमीटर के समथिंग था। तो हम कलंकी पहुँच चुके थे और एक ये माँ अम्बे नाम करके कुछ ट्रैवलर्स थे, तो इन्होंने हमसे 900 रुपये चार्ज किए। और जब बस आई तो हमने देखा, लेकिन इनका कोई अलग ही कनेक्शन था बस के साथ, और बस में काफ़ी भीड़ थी और पीछे सामान रखा होता, हम काफ़ी दुखे हुए। चलो फिर भी हमने अंत में जब बस चली तो हमने पहाड़ों का नज़ारा लिया, काफ़ी अच्छी वादियाँ थी। तो अंत तक वीडियो पर बने रहिएगा। अगर हम काठमांडू से पोखरा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं बस में, तो ये लगा लीजिए बहुत ही खतरा है, और बारिश के दिनों में तो बहुत ही खतरा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ के रोड काफ़ी अच्छे नहीं हैं, बहुत जगह टूटे हुए हैं, काफ़ी जगह बन भी रहे हैं, काफ़ी जगह अच्छे भी हैं, लेकिन बहुत खतरे वाला रोड है बारिश के दिनों में। और जब हम गए थे उस टाइम दिसंबर का महीना था, और दिसंबर के महीने में इतना बारिश का मौसम नहीं था। और इन पहाड़ों को देख के और वहाँ के रास्तों को देख के तो ये लगता है अगर बस में जाना है और मौत को गले लगाना है। और वहाँ के ड्राइवरों की ड्राइविंग देखो पहाड़ों में, भाई साहब ऐसे चलाते हैं जैसे नॉर्मल रोड पे हाईवे पे चला रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स, और इतनी स्पीड में यार, ओवरटेकिंग, वो भी पहाड़ी रास्तों पे। और अगर हम सोचें कि हम जाएंगे हवाई जहाज में फ्लाइट से,
तो उसका किराया लगभग कभी कभी होता है 3 से 4,000 5,000 रुपये, और कभी उसका किराया मोस्टली तो 12,000 भी होता है। यति एयरलाइंस है, एक दो और एयरलाइंस है वहाँ की, बुदा एयर भी है। तो दोस्तों हमने बस से डिसाइड किया जाना, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतना खतरनाक रास्ता है। और दोस्तों खतरनाक रास्ता एयरपोर्ट पर भी है। जैसे काठमांडू से हम अगर पोखरा एयरपोर्ट जाते हैं नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं, मोस्टली लोग लुकला एयरपोर्ट पे जाते हैं जो कि मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट माना गया है। तो दोस्तों हम बस में थक चुके थे, देखिए कैसे बहुत ही अजीब तरीके से ये बस को ड्राइव कर रहे थे। मैं क्या करता, और दोस्तों मुझे पता नहीं था, और मैंने डीलर को पहले बोला भी, ट्रैवल एजेंट को, कि मुझे सोफ़ा सीटर बस चाहिए 2x2, लेकिन वो बोला भाई सोफ़ा सीटर है, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये बस काफ़ी अजीब थी, ये एक विलेज की बस थी। तो दोस्तों अब हम बैठ चुके थे और सफ़र का आनंद तो लेना ही था। और दोस्तों आप ये एक पहाड़ों के बीच में काठमांडू से पोखरा तक जैसे जैसे हम चलते गए, छोटी नदी थी और बड़ी होती गई। ये थी त्रिशूली नदी दोस्तों। तो फिर बस का पहला स्टॉप हुआ था और हमने ले लिए कुछ चिप्स, कुरकुरे और एक छोटी कोल्ड ड्रिंक, जो कि हमारे इंडिया में 20 रुपये की है और नेपाल में 50 रुपये की है। और वहाँ पर कुछ ये चाऊ माऊ मैगी करके था, जो कि मुझे वहाँ के लोगों ने बताया कि आप ये ख़रीदो, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैंने इसे खाया, कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लोग वहाँ पर इसे कच्चा खा रहे थे और हमारे इंडिया में इसे बना के खाते हैं। तो फिर हम दोबारा निकल चुके थे और अंधेरा होने वाला था। मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि बस में सीट भी अच्छी नहीं थी और बस भी अच्छी नहीं थी और चलाने वाला भी कुछ खास नहीं था, क्योंकि वो इस तरीके से चला रहा था कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता था। और काफ़ी बार मैंने देखा कि टायर साइड वाले, मतलब जो खाई बोलते, वहाँ पे हल्का हल्का भी सरका है, क्योंकि मैं विंडो सीट की ओर बैठा था। काफ़ी डर भी लग रहा था, बस सोच रहे थे किसी ना किसी तरह पहुँच जाएं। फिर मैंने पहुंचने के बाद ड्राइवर को भी बोला कि आप थोड़ा स्लो चलाइए। ड्राइवर ने बोला हम यहाँ ऐसे ही चलाते हैं, हमें उंगलियों पर ये रोड याद है। फिर हमने भी सोचा कि भाई रोज़ अगर अप डाउन कर रहे हैं, डेली दिन में 2 चक्कर लगते हैं, तो थोड़ा भाई याद तो होता ही, लेकिन थोड़ा फिर भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। पहाड़ी इलाकों में पता नहीं लगता है, लेकिन हमारी कौन मानने वाला था। फिर हम निकल चुके थे और अब ये त्रिशूली नदी का मज़ा लीजिए। अब ये जैसे जैसे हम पहुँचते जा रहे थे, नदी बड़ी होती जा रही थी, और जब अंधेरा होता जा रहा था मेरी फटती जा रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहाड़ में अंधेरे में गाड़ी चलाना और साइडों में खाई काफ़ी मुश्किल होगा, बहुत डर भी लग रहा है। और जैसे तैसे हम पहुँच चुके थे और पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। तो फिर हम जैसे वहाँ पर पहुँचे तो हमें लगा कि ये बस ड्राइवर हमें पोखरा में एक बस पार्क है, टूरिस्ट बस पार्क, वहाँ पे ड्रॉप करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें रास्ते में ही छोड़ दिया। और फिर हम होटल की ओर गए, जो कि वहाँ कोई टैक्सी की सुविधा कुछ भी नहीं था, काफ़ी लेट हो चुके थे, 10 से 10:30 का टाइम था। फिर उसके बाद हम कहीं देखा, हमने कोई रेस्टोरेंट भी खुला नहीं था और खाने के लिए हम गए।
उसके बाद दोस्तों हमें रोड के साइड में एक रेस्टोरेंट दिखा जहाँ पर हमने चावल खाए और हमें कुछ वहाँ उस रेस्टोरेंट दिखा नहीं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।